औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। तो फाइनली आज हम कतर नेशनल म्यूज़ियम में आए हैं, जो कि कतर की हिस्ट्री के बारे में सारी उसकी जो हिस्ट्री है कतर की फॉर्मेशन से लेके आज का जो कतर इसके अंदर दिखाई गई है। तो हम इस म्यूज़ियम को देखने के लिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम डिफरेंट रीजन में जाके वहाँ का जो कल्चर है उसको देखें। कतर के बारे में ख़ास बात यह है कि कतर का अपना एक पुराना कल्चर था, फिर उसके बाद जब यहाँ पे इस्लाम आया तो इस्लाम ने अपना जो कल्चर इसके अंदर जब ऐड किया तो ये कंट्री जैसे आगे बढ़ा और आज जैसे पूरी दुनिया इस कंट्री को जानती है डेवलपमेंट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो इस म्यूज़ियम के अंदर हम पूरे कतर की हिस्ट्री को देखते हैं। अभी हम जो है वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर में हैं। तो मेन कलेक्शन में हमें गैलरी नंबर 1 में है। कतर के बारे में सिर्फ इतना बताता चलूँ कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कतर गल्फ़ रीजन में यानी कि अरेबियन गल्फ़ में कंट्री है। ये 9 स्टेट्स ऑल टुगेदर, 7 स्टेट्स ऑफ यूएई इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स दैट वी हैव, एंड इन एडिशन टू दैट बहरीन एंड कतर, ये 9 स्टेट्स एक ज़माने में इकट्ठी थी। बल्कि उससे भी पहले अगर हम चले जाएँ तो साउदर्न इराक़ का जो मेसोपोटामिया का पार्ट है वहाँ पे उबैद कल्चर था। उबैद कल्चर के दौर में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट की गई थी। तो इसका जो डेट लाइन जाती है वो काफ़ी पीछे जाती है, यानी कि कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत रिच कंट्री है। तो आज ये नेशनल म्यूज़ियम में इनकी जो नेशनल आर्ट वर्क्स दिखाए गए हैं उसके बारे में हम अभी यहाँ से देखते हैं। तो ये जो पहली गैलरी में है यहाँ पे कतर की हिस्ट्री दिखाई गई है और फिर इससे आगे गैलरी वाइज इनके पूरे कल्चर को दिखाया गया है। तो ये जी सबसे पहले कतर की जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी हिस्ट्री बताई गई है। ये जियोलॉजिकल पीरियड से स्टार्ट होती है 4600 से लेके ऑनवर्ड। जो आगे आप देखते चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कतर किन किन मराइल से गुजरा और फिर आगे जो है वो ह्यूमंस की अर्ली हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो यहाँ से कैसे मिली। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इस गैलरी में दिखाई गई है। सेकेंड गैलरी में कतर का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको दिखाया गया है। किसी भी कंट्री की नेचुरल लाइफ में सबसे बड़ा लाइफ होती है सी लाइफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कतर की जो सी लाइफ है उसको भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे डिपिक्टेड किया गया है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखाई गई हैं वो कतर के जो एनिमल्स हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। तो ये सारी इन्होंने इसको इस तरीके से डिपिक्टेड किया है कि जिसमें से आप कम्प्लीटली देख सकते हैं कि कतर का जो रियल कल्चर है उसकी इनिशियली यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ कतर है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। उसके साथ साथ 3D में और स्लाइड्स में भी चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी हैं जो कतर के कल्चर को दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम इस गैलरी में आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि कतर की फॉर्मेशन पे बात की गई, फिर इसके बाद कतर की नेचर पे बात की गई। अब फाइनली कतर की आर्कियोलॉजी पे बात हो रही है। तो हम सब लोग जानते हैं कि आर्कियोलॉजी किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के अंदर या आर्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ जो कतर की आर्कियोलॉजी आप देख सकते हैं वो दिखाई गई है ऑलमोस्ट 300,000 से लेके ऑनवर्ड अनटिल टुडे। वो सारी चीज़ें जो यहाँ से मिली हैं या किसी दूसरे कल्चर से ले आके यहाँ पे इस एरिया में इम्पोर्ट की गई हैं, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए मिलकर इसको गैलरी को देखते हैं। ऑलमोस्ट जो उबैद कल्चर से पोट्री एंड वेजेस यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते थे उनको यहाँ पे दिखाया गया। आप 300 BC से लेकर 622 CE तक ऑलमोस्ट इस्लाम की आमद से पहले तक यहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो ये हैं कि पोट्री एंड वेजेस से आगे निकल के आप कोइंस की तरफ जाते हैं और कोइंस के अलावा जो है वो यहाँ पे कुछ आर्म्स वगैरह भी जो है वो इस रीजन में मिलते हैं, बनाए जाते हैं या वैसे इंपोर्ट किए जाते हैं।
बेसिकली अब जो नेक्स्ट सेक्शन में चीज़ दिखाई गई है वो है पीपल ऑफ कतर। किसी भी कंट्री के लोग जो होते हैं वो उस कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसकी सकाफत में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो कतर के लोगों को यहाँ पे दिखाया गया कि कतर के लोग बेसिकली ये थे कौन। हम सब लोग जानते हैं कि ये गल्फ़ के रहने वाले लोग थे, ओरिजिनल इसी एरिया के इन्हेबिटेंट थे। इनको अरबी कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इनका जी अपनी सकाफत है, इनका जो अपना कल्चर है वो आज भी आप देख सकते हैं कि चाहे वो जो कंदूरा पहनते हैं या सर पे उन पे जो वो अगाल पहनते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये रूटेड हैं बैक उनकी हिस्ट्री से। तो वहाँ से लेके आज तक ये कतर के लोग अपनी सकाफत खुद रखते थे। लेकिन इस्लाम की आमद के बाद ओबियसली जब इस्लाम यहाँ पे आया तो इन्होंने इस्लाम को अपनाया और अपने कल्चर को इस्लाम के मुताबिक ढाला। तो वो भी एक अलग सी चीज़ है। तो ये टोटली इस गैलरी में कतर के लोगों के बारे में दिखाया गया। अभी हम जिस गैलरी में इंटर हो रहे हैं ये है लाइफ इन डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट के अंदर जो लाइफ है नॉट ओनली इन कतर बल्कि इस तरह के जो गल्फ़ के दूसरे रीजन हैं उनमें ये लाइफ कैसे दिखती है। तो यहाँ पे 3D में भी दिखाई गई है और इसके अलावा बहुत सारी स्क्रीन्स के साथ भी और आर्ट वर्क के साथ भी ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये यहाँ के डेजर्ट्स में जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है कि वो नेचुरली जो इस एरिया के इनहेबिटेंट प्लांट्स हैं वो यहाँ पे किस कैटेगरी के हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे किन किन एरियाज़ में वो पाए जाते हैं। अरेबियन वर्ल्ड में ऊँट यानी कि कैमल एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एनिमल है जो इनको डेजर्ट में ट्रैवलिंग का भी मदद करता था और इसके अलावा इनकी ट्रेड का, इनके कल्चर का, इनिशियल जो इनका बिज़नेस था उसका एक बहुत बड़ा ये ज़रिया था। तो यहाँ पे जो कलेक्शन दिखाई गई है वो कैमल के हवाले से है। कैमल की जितने भी डेकोरेटिव आर्ट है वो आप कतर के प्योर कल्चर के अंदर देख सकते हैं। ये कुछ कैमरा से ली गई इनिशियल फ़ोटोज़ है, यहाँ पे आप कैमल मूवमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। टेंट जो है वो कतर का एक कल्चर है जिसमें ये लोग डेजर्ट में जाते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, स्टे करते हैं। तो ये एक इनिशियल इनका रेड कलर में इस तरह का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा कल्चरल वे में इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल आर्ट वर्क जो आप सामने देख रहे हैं ये कतर के कल्चर को शो करता है और इनकी डेजर्ट लाइफ को भी शो करता है। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि गल्फ़ रीजन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चर और उनकी जो चीज़ है उसको कहते हैं मजलिस, जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यहाँ पे उसको दिखाया गया है कि मजलिस को लगाने के लिए ये किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें एक चीज़ यूज़ होती है जिसको दला बोलते हैं इंग्लिश में यानी कि फ्लास्क बोलते हैं। तो उसमें ये लोग कहवा सर्व करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूज़ियम गैलरीज में घूमते हुए आप यहाँ से लाइव जो दोहा कारनिश है उसको भी देख सकते हैं। आहलन व सहलन फ़ी मजलिस की मैं बात कर रहा था। तो ये कतर की जो मजलिस है ये यहाँ पे दिखाई गई है कि मजलिस एक्चुअली इस कल्चर की यानी कि अरब कल्चर के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे ये सब लोग बैठते हैं। इनकी जैसे हमारे यहाँ बैठक होती है उसको ये लोग मजलिस बोलते हैं, इनकी गपशप होती है, गावा सर्व होता है। तो ये मजलिस यहाँ पे दिखाई गई है। ये कुछ नेविगेशन के बारे में टूल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस एरिया में जो नेविगेशन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। बात हो डेजर्ट की लाइफ की और कतर के कल्चर की तो वहाँ पे कतरी कस्ट्यूम जितना दिखाया जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कतर के कस्ट्यूम को दिखाया गया है, मैन एंड वुमेन के ड्रेसेस को अलग से, जिसमें आपको इस्लामिक कल्चर भी नज़र आएगा, कतर का अपना कल्चर भी नज़र आएगा। वैसे तो दुनिया में कतर की कई पहचान है, लेकिन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से कतर को जाना जाता है वो है फाल्कन। तो फाल्कन की कलेक्शन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट एंड ऐसे टूल्स जो फाल्कन के साथ यूज़ होते हैं और हंटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया। अभी हमने जो कुछ ऊपर फ्लोर पे देखा उसमें दिखाया गया था कतर की इनिशियल लाइफ और कतर की सेटलमेंट और कतर की बहुत सारी ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ को दिखाया गया था। अब नीचे के फ्लोर की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे अब लाइफ ऑन कोस्ट दिखाया जाएगा कि इस कोस्ट की लाइफ कैसी थी। और इसके अलावा दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कतर के कल्चर और हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, तो हम मिल के देखते हैं।
पे इस पूरे गल्फ कोस्ट की लाइफ को दिखाया गया है कि यहाँ का जो कल्चर है वो कंबाइन है एक दूसरे के साथ। इस रीजन में जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं और जितने भी दूसरे कल्चर हैं, इसको इकट्ठा यहाँ पे एक दफ़ा एक कल्चर के तौर पे दिखाया गया। इनिशियली जो कतर के लोग हैं उनकी जो आपस में ट्रेड कनेक्शन थी, बैक हिस्ट्री में जो रीजनल ट्रेड थी, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि उसमें एक ज्वेलरी जो थी उस टाइम पे जो बनाई जाती थी, वो यहाँ के इस इलाके की सबसे ख़ास चीज़, वो लोगों को आपस में कनेक्ट करती थी। पर लाइफ जो थी वो इस पूरे रीजन का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, उसी लाइफ को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम जब जाएंगे इस गैलरी में तो पर लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इस गैलरी में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पर लाइफ को दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कस्ट्यूम के तौर पर, और इसके अलावा जो है वो चूँकि पर्ल का सबसे बड़ा रोल था ज्वेलरी मेकिंग में, और उस ज़माने में ये इंतहाई एक्सपेंसिव ज्वेलरी मानी जाती थी, और इसकी जो है वो ट्रेड का सेंटर था ये एरिया। पर्ल के साथ साथ दूसरी ज्वेलरी जो इस रीजन की एक पहचान थी उस दौर में, और उसमें किस तरीके से गोल्ड को पर्ल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन यहाँ दिखाई गई है। हर एंगल से कतर को आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के रहन सहन के एतबार से, हर एतबार से इसको ज़बरदस्त करके दिखाया गया। एट द सेम टाइम इस्लामिक कल्चर को भी साथ साथ दिखाया गया है। पर्दा जो वुमेन के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इनिशियल चीज़ थी वो भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ एक जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमें देखने को मिलती है वो है सेलिब्रेशन, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढोल और उसके साथ ये जो तलवार अपने एज ए कल्चरली यूज़ करते थे वो भी दिखाई गई है। और उससे आगे जो है वो आप देख सकते हैं कि दूसरे जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी यहाँ पे इस कल्चर में किस तरीके से यूज़ होते थे वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गैलरी ये वाली है, जिसमें अभी हम देखने जा रहे हैं कि कतर की जो करंट अप टू डेट कतर की हिस्ट्री है, यानी जिसमें से कतर बना, जो अभी कतर की जो रूलिंग एलीट है या जो कतर की जो रूलिंग फैमिली है उसने कैसे कतर को डेवलप किया और कैसे कतर को यूनाइट किया, बहुत सारे कबीलों को यूनाइट किया। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि बहुत सारी ऐसी फॉरेन पावर्स जो हैं, जिसमें ओटोमन्स हैं और इसके अलावा पुर्तगीज़ हैं, वो कैसे इस रीजन में आए और इसके बाद इन ट्राइब ने आपस में कैसे यूनिफिकेशन की, और फिर इस ट्राइब ने जो अभी इनकी रूलिंग एलीट है वो कैसे आगे इस एरिया पे अपनी गवर्नमेंट बनाई और इसको इतना डेवलप किया जिस कतर को आज हम जानते हैं। तो अभी हम इस गैलरी को देखेंगे। कतर की हिस्ट्री भी बात करते हुए यहाँ पे ये दिखाया गया कि कतर में जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने कैसे इस एरिया को कंट्रोल किया। ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी डेवलपमेंट आगे दिखाई जा रही हैं कि कैसे कतर टाइम के साथ साथ आगे डेवलप करता जा रहा है और कैसे ये एरिया जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि जी 1959 तक 1957 तक यहाँ इंस्टीट्यूशन वगैरह डेवलप होते हैं और इनकी फैमिली भी आगे साथ साथ चलती रहती है। ये अभी रिसेंट कतर की डेवलप कतर की, यानी आज से कुछ साल पहले जब कतर बना तो उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें यूज़ होती थी वो यहाँ पे दिखाई गई। ये जो आप अमेजिंग आपके सामने जो है कतर की कोस्ट लाइन देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कतर की जो सारी डेवलपमेंट है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया गया है और जो 3D में इसको दिखाया गया है ईयर वाइज। जैसे जैसे ईयर चेंज होता जाता है उसके साथ साथ लाइट में ये दिखाया जाता है कि कौन से साल में कौन सा एरिया कहाँ डेवलपमेंट हो रही थी। और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ईयर शो हो रहा है वो हो रहा है जी 1960 यानी कि 1974 तक अब ये पहुँच गया। आगे आप देख सकते हैं उसके साथ साथ कैसे ये पूरा जो है वो एरिया डेवलप होता जाता है और कतर जो है वो आपको नज़र आता है। और आज जिस कतर को हम जानते हैं वो 2025 तक इसको दिखाया जाता है।
ये जो राइटिंग आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की, जब वो प्रेसिडेंट बने, रूलर बने इस कंट्री के फ़र्स्ट टाइम 12 जुलाई 1995 में। तो उन्होंने जो पहला ख़ताब किया था अपनी कौम से, ये वो लिखा गया है। और फाइनली जी आप अपने सामने यहाँ पे कतर का फ़्लैग देख सकते हैं। तो ये कतर का फ़्लैग जो है वो जब डिज़ाइन किया गया था ऑलमोस्ट 1936 में, तो उसमें वक़्त एक लेटर जो है ऑफिशियली अप्रूवल लेटर भी दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और एक स्केच भी दिया गया था, और उसमें मैरून कलर का कलर यूज़ हुआ, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अब इस फाइनल गैलरी में दिखाया गया है कि आज का जो कतर है, जिसको हम डेवलपमेंट की वजह से, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसको हम पीस की वजह से जानते हैं, जिसको हम फीफा की वजह से भी जानते हैं, और बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में से कतर बहुत ज़्यादा फेमस है। इस गैलरी में वो सब दिखाया गया है। मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो अभी कतर के अमीर हैं, वो स्पीच कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो स्पीच दिखाई जा रही है उनकी। 2017 में इनकी बहुत फेमस स्पीच थी, 72 सेशन जो था उसमें। इसके अलावा बहुत सारे और इवेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे डिपिक्टेड किया गया है। कतर का यहाँ पे जो है वो मैप है, उसमें जो डेवलपमेंट है वो दिखाई जाती है। फिर इसी तरीके से जो इनकी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको डिपिक्टेड किया गया है। तो ये फाइनली जो कतर है, इसके अलावा इनका जो विज़न है 2030 विज़न जो है उसको दिखाया जाता है। इनके जो लीडर्स हैं, फ्यूचर लीडर हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो जैसे ही आप म्यूज़ियम की परमानेंट गैलरी से निकलते हैं, उसके बिल्कुल सामने ये ओल्ड पैलेस दिखाया गया है, जहाँ पे कतर के नए कल्चर को पुराने कल्चर के साथ जमा किया गया है, यानी कि उसको एक साथ दिखाया गया है। तो आइए इस पैलेस को देखते हैं। तो जी हाँ जी, ये था पैलेस और पैलेस का विज़िट। जैसे कि आपने देखा कि पैलेस को ये दिखाया गया कि ओल्ड अरब हाउसेस कैसे थे और किस तरीके से नज़र आते थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा बयान करने वाला कुछ नहीं था। तो सारा जो कतर को आज हमने इस म्यूज़ियम को देखा, इसमें से कतर की फॉर्मेशन से लेके आज के कतर तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी उसकी हिस्ट्री जो है वो बयान की गई थी। तो वो हमने आपको दिखाई। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।